अब अगली गाथा 9वीं नंबर की गाथा उत्थानी का बताते हैं। अथ जीवस्य सोहा शुद्धत्वम निश्चिनोति। अब जीव के 3 परिणामों का वर्णन करता है, क्योंकि 8वें नंबर की गाथा में कहा था कि जिस रूप परिणमन करता है उस काल में उस रूप हो जाता है। इसका संबंध 9वीं नंबर की गाथा से जोड़ते हैं कि परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। अब कौन सी स्थिति में किस समय कौन सा परिणाम होता है, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। 3 प्रकार के भाव हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। इसका निश्चय करते हैं। जीवो पर्णमरिजदा सुहीर्ण सुहीर्णवासो अशुभो शुद्धीर्ण तदा शुद्धो भवति परिणामश भावो। जीवो परिणमरिजदा सुहीर्ण सुहीर्ण वासो सुहीर्ण तदा शुद्धो भवति परिणामश भावो। जीवो जदा सुहीर्ण परिणमति तदा शुभो भवति। मिला? 3 चीजें निकालना गाथा में से, वो 3 कर्ता कर्म क्रियाएं बनाना, यहां सब एक साथ डाल दिया। अब कैसे निकालोगे? जीवो जदा सुहीर्ण परिणमति तदा शुभो भवति। फिर दूसरी बात निकालना, जीवो जदा असुहीर्ण परिणमति तदा अशुभो भवति। फिर तीसरी बात, जीवो जदा शुद्धीर्ण परिणमति तदा शुद्धो भवति। ही परिणाम स्वभाव। इस प्रकार के परिणाम के स्वभाव से जब परिणमन करता है तो उस प्रकार का ये परिणमन हो जाता है। ठीक है ना? गाथा का अर्थ समझ में आया? जीव जिस समय जिस परिणाम के स्वभाव से परिणमन करता है उस समय वह जीव उस रूप परिणमन कर जाता है। यदा अयम आत्मा शुभीन अशुभीन व राग भावीनि परिणमति तदा जपा तापेक्ष राग परिणत स्फटिकवत् परिणाम स्वभावासन शुभो अशुभस्य भवति। जब यह आत्मा शुभीन राग भावेने परिणमति तदा जपा राग परिणत स्फटिकवत् परिणाम स्वभावासन शुभो भवति। जिस समय यह आत्मा शुभ राग से परिणमन करता है उस समय जपा स्फटिक परिणमत्वत्। जपा जो होता है, जपा का पुष्प होता है जो लालिमा को लिए हुए होता है। यदि वो लालिमा को लेकर के चलता और वो लालिमा जपा पुष्प की यदि इस स्फटिक के सामने पड़े तो इस स्फटिक भी लाल हो जाता है, क्योंकि पुष्प का आकार उस स्फटिक में आ जाता है। देखो दृष्टांत क्या खोज के लाते आचार्य महाराज। क्योंकि राग की परिणति है, अब वो राग की परिणति लालिमा को लेकर के चल रही है और इस स्फटिक सामने रखा है
इस स्फटिक के सामने जैसा पुष्प आ रहा है वैसा परिणमन कर रहा है। अब इसको दृष्टांत में क्या लगाना? इस स्फटिक की तरह तो आत्मा है, उस आत्मा के सामने जपा पुष्प की तरह है राग भाव, शुभ राग परिणमन होता है, तो आत्मा उस समय शुभ राग रूप परिणमन कर जाती है। और दूसरा वाक्य बनाना, यदा अयम आत्मा अशुभेन राग भावेन परिणमति तदा तापिच्छ राग परिणत स्फटिकवत परिणाम। क्या हो गया? उस समय वाक्य फिर से देखो, जब यह आत्मा अशुभहीन अशुभ राग भावेन, राग दोनों के साथ लगाना, शुभ राग और अशुभ राग, इनसे परिणमन करता है, तदा तापिच्छ राग परिणत स्फटिकवत परिणाम स्वभाव सन अशुभो भवति। उस समय यह कैसा हो जाता है? अशुभ राग से परिणत हुआ तो तापिच्छ, तापिच्छ का जो होता है तमाल का वृक्ष, एक काला होता है। तो ये कृष्ण राग माने अशुभ राग रूप कौन परिणमन कर गया? स्फटिक परिणमन कर गया। यानी काला फूल स्फटिक के सामने होगा तो स्फटिक भी कृष्ण रूप में परिणमन कर जाएगा। इसी तरह आत्मा भी अशुभ परिणाम से परिणमन करेगी, तो अशुभ परिणाम कैसा है? कृष्ण रूप है, अशुभ लेशा रूप है, वैसे परिणाम होने से आत्मा अशुभ होती है। इस शुभ और अशुभ का स्वरूप बताया। देखो दोनों में राग भाव लिख रहे हैं। अब राग भाव के माध्यम से वहां शुभ परिणति कहां पर होती है? जिस समय ये आत्मा शुभ में परिणमन करता है तो वहां पर उसमें दान पूजा आदि के भाव हैं, समितियों के पालन करने का भाव है। इस शुभ भाव रूप परिणमन करेगा तो इसका भी शुभोपयोग होगा और आत्मा उस समय शुभोपयोगी होगी। और फिर उसके बाद अशुभ राग में परिणमन कर रहा है, तो अशुभ राग में ये लगाना कि जहाँ स्त्री पुत्र मित्र आदि संयोगी संबंधों में आर्त रौद्र ध्यान प्रतिपल कल रहा है, तो वो वहां आत्मा अशुभ राग रूप परिणमन करती हुई अशुभोपयोगी होती है। ये यहाँ शुभ अशुभ रूप परिणमन कर दिया, क्योंकि 8 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा था कि परिणमति जेण दब्बम तत्कालम तन्मयति परिणतम। जिस समय द्रव्य जिस रूप परिणमन करता है उस समय उस रूप हो जाता है। अब आप किस रूप परिणमन कर रहे हैं? उस रूप यहाँ आप शुभ में हैं तो शुभ रूप परिणमन हो रहा, अशुभ में है तो अशुभ रूप परिणमन हो रहा है। यदा पुनः शुद्धीन अराग भावेन परिणमति, जिस समय यह शुद्ध परिणाम वाला राग रहित भाव से परिणमन करता है, तदा शुद्ध राग परिणत स्फटिकवत, अब फूल काला लाल पीला जैसा स्फटिक के सामने आया वैसा परिणमन कर गए। और यदि कोई फूल स्फटिक के सामने ना आए तो स्फटिक तो अपने आप में जैसा है वैसा है। ऐसे शुद्ध अराग परिणत स्फटिक की तरह परिणाम स्वभाव होता हुआ शुद्ध होता है। इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार जीव से शुभाशुभ शुद्धत्वम, अब यहाँ पर जीव के शुभ अशुभ और शुद्ध परिणति का कथन किया। देखो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो गाथा का सिर्फ शब्दानुवाद कर दिया,
अब ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि इस बात को सोह असोह शुद्ध को कौन से गुण स्थान में लगाएं, कौन से जीव को लगाएं, कौन सी अवस्था में लगाएं। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट नहीं होती है। इसको यहाँ पर जयसेन महाराज ने स्पष्ट करके रखा है। देखो, अपन जयसेन स्वामी की टीका देखते हैं। दरवाजा पूरा लगा दिया करो। पृष्ठ नंबर 9 पर मध्य से देखेंगे तद्यथा, मिला जयसेन स्वामी की टीका। तद्यथा यथा स्फटिक मणि विशेषो निर्मलोपि जपा पुष्पादि रक्त कृष्ण श्वेतोपाधि वशे रक्त कृष्ण श्वेत वर्ण भवति। जैसे स्फटिक मणि अपने आप में निर्मल है, विशुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है। दृष्टांत को दाष्टांत के साथ समझ लेना। स्फटिक मणि की उपमा किसके साथ लगाना? आत्मा के साथ लगाना। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा ही है। स्वभाव को पकड़ना, क्योंकि ये नहीं समझना कि पहले आत्मा शुद्ध थी बाद में अशुद्ध बन गई, ये गड़बड़ हो जाएगा। आत्मा तो अनादि काल से संसार अवस्था में अशुद्ध ही है। कभी अपने यहाँ शुद्ध से अशुद्ध नहीं बनता, अशुद्ध से शुद्ध बनता है। लेकिन यहाँ पर दृष्टांत तो देना, समझाना तो पड़ेगा कि आत्मा का स्वभाव तो स्फटिक की तरह है, लेकिन उसमें विकारी भाव कहाँ से पैदा हो रहा है? तो जैसे स्फटिक रखा है अपने आप में, उसे स्फटिक के सामने जो वस्तु आती है वो स्फटिक की उस वस्तु का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ने लगता, और वो प्रतिबिंब पड़ता है तो सामने स्फटिक अपने आप में उस रूप परिणमन कर जाता है। तो जपा पुष्पादि के द्वारा जैसे रक्त कृष्ण श्वेतोपाधि, तीन चीजें दी हैं। देखो, आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया। अशुभ राग कहलाया जपा पुष्प, जप शुभ राग, क्योंकि इनने शुभ अशुभ शुद्ध एक क्रम रखा है। तो गाथा में भी इनने शुभीन जपा, अशुभीन तापिच्छ और शुद्ध का दृष्टांत आगे देंगे। तो यहाँ तीनों एक साथ दिए। देखो, जैसे महाराज ने शुभ राग में जपा पुष्प यानी शुभ राग, वो कैसा होगा? रक्त होगा। और फिर इसके बाद तापिच्छ पुष्प जो होगा वो रक्त के अलावा कृष्ण होगा। और फिर इसके बाद में श्वेत वर्ण वाला, श्वेत किसके साथ लगाना? शुद्धोपयोग के साथ लगाना, क्योंकि शुद्ध भी है ना, तीन चीजें हैं। अराग भाव कहा था, यहाँ शुद्धीन अराग भावेन है। तो अराग भाव से क्या लगाना? जहाँ राग नहीं होगा वहां पर सिर्फ सफेद होगा, यानी शुभ अशुभ शुद्ध। शुभ में लालिमा, अशुभ में कालिमा और शुद्ध में श्वेत उपाधि। ऐसे रक्त कृष्ण श्वेत वर्ण वाला होता है। तथा अयम जीवा स्वभावेन शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपोपि व्यवहारेण ग्रस्थापेक्षा यथा संभवम सराग सम्यक्त पूर्वकम दान पूजादि शुभ अनुष्ठानेन तपोधनापेक्षा तो मूलोत्तर गुणादि शुभ अनुष्ठानेन परिणतः शुभो ज्ञातव्या। देखो, आचार्य जयसेन महाराज ने बिल्कुल इस प्रकार खोल के रख दिया कि कली की कली खिल जाए, हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। यहां समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल शब्दों में लिखते हैं। तथा अयम जीवा, अयम जीवा या अयम आत्मा, यह जीव
स्वभाव ही नहीं। स्वभाव कैसा है? शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप है। वस्तु के स्वभाव का परित्याग नहीं होता, विभाव में परिणमन होता है, स्वभाव में परिणमन नहीं होता। विभाव हमेशा रूप बदलता रहता है, लेकिन वस्तु का स्वभाव ज्ञान दर्शन है तो ज्ञान दर्शन हमेशा रहेगा, लेकिन उस ज्ञान दर्शन की पर्याय में परिणमन हो सकता है। ज्ञान अज्ञान होगा तो ज्ञान को अज्ञान किया है तो वो गुण को अज्ञान बनाया कि पर्याय को अज्ञान बनाया? ज्ञान गुण की पर्याय को अज्ञान बनाया। गुण तो स्वभाव है, स्वभाव में अंतर नहीं हुआ, लेकिन जो ज्ञान गुण की पर्याय है उस ज्ञान गुण की पर्याय में यहां अशुद्धि आई। उस अशुद्धि का निमित्त क्या बना? राग भाव बना, शुभ अशुभ राग भाव बना। इस बात को समझना। तो स्वभाव विभाव में परिणमन होता है। कोयल चाहे आम के पेड़ पे बैठा है, चाहे नीम के पेड़ पे बैठा है, मीठा ही बोलती है। उसके स्वभाव में मिठास में आधार अंतर नहीं डाल रहा। नीम कड़वी है, उस कड़वे आधार को पाकर के कोयल की बोली कौआ जैसी खरी हो जाए, अशुभ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जिन ज्ञानी पुरुषों ने अपने स्वरूप को समझ लिया, वे चाहे जैसी परिस्थिति में रहें, चाहे जैसे क्षेत्र में रहें, उस परिस्थिति में रहते हुए उनके परिणाम में कोई विभाव नहीं आता। कोयल जैसा मीठा बोलते हैं। इसी तरह अशुभ परिणाम में समझो, सांप को चाहे दूध पिलाओ, चाहे अनार का जूस पिलाओ, चाहे नारियल का पानी पिलाओ, चाहे कुआं का पानी पिलाओ, सांप की प्रकृति है, सांप का स्वभाव है कि वो दूध पी करके भी जहर उगलेगा और प्राणियों को, मेंढक को खा करके भी वो जहर ही उगलेगा। उसके हृदय में अमृत का वास है ही नहीं। ऐसे अशुभोपयोगी जीव हुआ करते हैं जो सांप की प्रकृति के होते हैं कि वे सांप की प्रकृति की तरह गुण दद्धम पिपेवंता ना पढ़नेगा निबसा होती। उस सांप को तुम दूध और गुड़ पिलाओ तो भी वो कभी भी निर्विष नहीं होता है, विषीवान होता। अशुभोपयोगी आत्माओं को कैसे भी निमित्त मिले, योग काल मिले, योग द्रव्य मिले, योग समागम मिले, लेकिन भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं। उसी परिणति में अपना जीवन जीते रहते हैं। ये अशुभ परिणाम समझना। जिस व्यक्ति ने ऐसे निमित्तों को पाकर के अपने को वैसे ढाल दिया, कैसे ढाल दिया? कुसंगति में बुरी आदत पड़ गई। अब इतना उलझ गया और उस वस्तु का इतना अभ्यास हो गया, उसको आदत बिगड़ गई कि अब यदि वो सिगरेट ना पिए तो सिर दर्द होगा, यदि तंबाकू ना खाए तो पागलों की तरह उन्मत्त होगा। कई लोग मोक्ष मार्ग में बढ़ना तो चाहते हैं, हम कर लें एक आसन, तंबाकू के त्याग की बात नहीं करना। हम 4 गुटखा तो कम से कम खाएंगे ही खाएंगे। ये देखो, अनाज छोड़ने को तैयार है, दूध छोड़ने को तैयार है, हर इष्ट वस्तु को छोड़ने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा कि हम इस वस्तु का त्याग नहीं कर सकते। एक कुसंगति के कारण व्यक्ति के साथ ऐसे परिणाम बन जाते हैं
ये भी अशुभ स्वभाव वाले कहलाते हैं। इन अशुभोपयोगी जीवों के साथ में भी ये परिणाम त्याग नहीं कर पाते। दीपक में चाहे शुद्ध घी अटपहरा भरो, चाहे मिट्टी का तेल भरो, दीपक कज्जल ही उगलेगा। उस दीपक में से कभी कालिमा मुक्त, लालिमा युक्त प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। दीपक जहां रखा रहेगा उस क्षेत्र को काला करेगा। ये घी डालो या मिट्टी का तेल डालो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि घी की प्रकृति पित्त सामक है, घी अमृत है। घी को भोज्य पदार्थ में मिलाओ तो व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन घी को दीपक में मिलाए तो जलेगा और कज्जल ही पैदा करेगा। लेकिन वही घी जले हुए व्यक्ति को लगाया जाए तो शीतलता प्राप्त होती है। इस स्वभाव को समझो कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, और वो स्वभाव विभाव में परिणमन हुआ है, तो कहीं ऐसे घोर संस्कार तो नहीं पड़ गए कि जिन घोर संस्कारों को हम एक क्षण भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये अपनी कमी है। इसलिए इन दृष्टांतों को ध्यान रखो। सांप को चाहे तुम दूध और पानी पिलाओ, जहर ही उगलेगा। अज्ञानी जीव को, संक्लेश परिणाम वाले को तुम अमृत की तरह ज्ञान अमृत का पान कराओ, लेकिन उसके जीवन में कोई परिणमन नहीं आएगा। वही करेगा जो उसकी प्रकृति में है। यदि प्रकृति में सुधार नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जिनवाणी मां का रसास्वाद अभी आ नहीं रहा, हृदय में उतर नहीं रही है, चाल वही चल रहा है। ये 3 दृष्टांत हमेशा याद रखना। कौन कौन से 3 दृष्टांत दिए हैं? कोयल चाहे आम पे बैठे, नीम पे बैठे, वो हमेशा मीठा ही बोलेगी, कड़वी आवाज नहीं होगी उसकी। इसी तरह सांप है, चाहे दूध पिलाओ, चाहे जूस पिलाओ, जहर ही उगलेगा। और तीसरा दृष्टांत सही है। घी के लिए तुम चाहे दीपक में डाल दो, दीपक में घी डालो, अथवा मिट्टी का तेल डालो, काला ही उगलेगा। अपनी प्रकृति को देखें कि अपन कोयल की प्रकृति के हैं, कि सांप की प्रकृति के हैं, कि दीपक की प्रकृति के हैं, क्या है? यदि कोयल की प्रकृति के हैं तो आपने बहुत साधना की है। नीम के पेड़ पे बैठे माने गृहस्थी के जाल रूपी नीम के पेड़ में बैठ करके भी आप अपने स्वभाव को त्याग नहीं कर रहे हैं। और राम के पेड़ की तरह माने आयतन में बैठ करके भी आप अपना स्वभाव में परिणमन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो पाता है, तो इसमें पुरुषार्थ की जरूरत है। पुरुषार्थ भी सद्बुद्धि से करो तो होता है। यदि असद्बुद्धि से कोई पुरुषार्थ करता है तो फलीभूत नहीं होता। बीज तो बो रहा है, लेकिन पथरा पे बो रहा है। पथरा पे बीज हो सकता है, कभी संभव नहीं। बीना बारे में एक ऐसी जगह है
कि जिस स्थान पर घास भी नहीं होता, जमीन तो है लेकिन घास भी नहीं होता, उस पर कोई बीज बोने का प्रयास करे, उसका पुरुषार्थ निरर्थक है। इसी तरह यहां पर भी वो पुरुषार्थ करे लेकिन आत्मा की भूमि को सही ना बनावे तो उसका पुरुषार्थ सफल नहीं होगा। ये बात यहां देखो क्या लिख रहे हैं, चूंकि जीव स्वभाव से कैसा है, शुद्ध है, बुद्ध है। बुद्ध है माने ज्ञानी है, ज्ञान से रहित कोई आत्मा नहीं है। वो शुद्ध है माने स्फटिक की तरह स्वभाव निर्मल स्वभावी है, एक स्वरूप वाला होकर के भी व्यवहार से ग्रस्थापेक्ष। अब गृहस्थी में कोई रह रहा है, गृहे तिष्ठति इति गृहस्था, जो घर में रहने वाले होते हैं वे गृहस्थ होते हैं, और जिनके पास ग्रह नहीं होता वे क्या होते हैं, अनगार होते हैं। तो गृहस्थों की अपेक्षा यथासंभव क्या कर सकता है गृहस्थ सोह प्रयोग में आने के लिए, सराग सम्यक्त पूर्वक। सराग सम्यक्त है माने बीतराग सम्यक दर्शन में तो ये काम होता नहीं है। जब सराग सम्यक दृष्टि हो गया तो दान करता है, पूजा करता है, सोह अनुष्ठान करता है। ये उसकी भूमिका जो है, ये भूमिका क्या है, ये सोहोपयोग की भूमिका है। सोहोपयोग के काल में ये चीजें होना आवश्यक है। यदि आपके पास ये चीजें नहीं है, ना सम्यकता है, ना दान पूजा की परिणति है, तो फिर आप सोहोपयोग की कोटि में नहीं आएंगे। यही सोह अनुष्ठान कहलाता है। बहुत अच्छा। तपोधन अपेक्षा, ये तो ग्रस्तों की अपेक्षा हो गई। अब तपोधन माने मुनि महाराज, मूलोत्तर गुणों को पालन करने वाले, सोए अनुष्ठान में हमेशा परिणत है। मूल गुण पाल रहे हैं माने समितियों का पालन कर रहे हैं, समय समय पर आवश्यक करते हैं। इस मूल गुणों में 5 महाव्रतों की तो मुख्य आधार है, लेकिन उसमें 6 आवश्यक जो है वो मूल गुणों की जान है। उन 6 आवश्यकों में सबसे आवश्यक, प्रधान आवश्यक समता है। कहां समता रखना है, जीवे मरणे, लाभालाभ है। जीवन मरण में, लाभ अलाभ में श्रावकों के लिए भी शिक्षा दी है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये पंक्ति क्यों रखी उनने, ये समता परिणाम को पाने के लिए। लाखों वर्षों तक जीऊं कोई बात नहीं, लाख वर्ष भी जीऊंगा तो समता से जीऊंगा। मृत्यु आज ही आ जावे, आज ही मर जाऊं तो समता परिणाम नहीं छूटना चाहिए। मेरी भावना भी एक छोटा समय सार है, उसकी एक एक पंक्ति में बहुत दम है। देखो श्रावक के लिए भी सिखा रहा है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कदा नहीं लिखा, सदा। सदा माने एनी टाइम, उन्हीं जैसी चर्या। कौन की चर्या चाहिए, उनकी। कौन की, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव ध्यान रखते, उनकी चर्या की बात है। उनकी चर्या नहीं लगाना कि जो एनी टाइम किचन में घुसे रहते हैं, झाड़ू पोंछा करते रहते हैं, लड़कों बच्चों को खिलाते,
धुलाते रहते हैं, उनकी चर्या को आदर्श नहीं मानना। क्या गृहस्थी का काम आदर्श नहीं है? मोक्ष मार्ग में तो आरंभ का काम है, वो आदर्श कैसे हो सकता? जब आरंभ है तो फिर गृहस्थ मार्ग से ही तो मोक्ष मार्ग गुजरता है। बहुत अच्छा, गृहस्थ मार्ग से मोक्ष मार्ग गुजरता है, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष मार्ग नहीं होता। गृहस्थी के जाल से छोड़ करके जब बाहर निकलते हैं, बस इतना है कि गृहस्थ में रहते हुए तुम भावना बनाओ, अच्छी अच्छी भावना भाव। कौन सी अच्छी भावना? कब समता उर्मे लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगाकर, मुनिपद धारू बन जाकर। ये किसको भाना है? श्रावक को भाना है। उन्हीं जैसी चर्या में, उनकी चर्या कैसी है? तो जैसे वे समता रस के स्वादी हैं, प्रतिपल समता रस में जीते हैं, वो चर्या हमारे पास भी आ जाए। इसलिए भावना सबसे पहली क्या कह रहा है? कब समता और मैं लाकर, कब समता और मैं लाकर। घर में एक पल को भी समता का भाव बनता कि नहीं बनता? अनुभव किया कि नहीं किया? एक काम पूरा हो नहीं पाता, दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। एक ग्राहक निपट नहीं पाता, दूसरा सामने आगे खड़ा हो जाता है। एक पल को भी चैन नहीं रहती है। उस परिस्थिति में भी समता को खोज करना है, बार बार भावना करना है, कब समता और मैं लगा। हे भगवान, कब ऐसा दिन आएगा जब मैं समता रस में रह करके आनंद का अनुभव करूंगा? कब ऐसा दिन आएगा दुनिया के प्रपंच से बच करके और सिर्फ बारे भावना का ही चिंतन करूं? कब समता और मैं लाकर द्वादशी अनुप्रेक्षा भाकर, बार बार बारे भावनाओं का चिंतन करना। और तीसरी बात, ममता में भूत भगाकर। जो ममत्व परिणाम है, वो ममत्व परिणाम को देखो काय की उपमा दे रहा है? भूत की दे रहे। जैसे भूताविष्ट व्यक्ति हमेशा पागल रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, इसी तरह ममता भी एक भूत की तरह लगी है कि ये कभी पिंड नहीं छोड़ती है। इसलिए ममता में भूत भगाकर, भूत तो मरने के बाद भग जाता भाई साहब, लेकिन ममता का भूत तो प्रभव में भी साथ चला जाता है, नहीं जाता? यहाँ जो भूत है वो एक ही पर्याय में परेशान करता है। भूतों को भूत नहीं लगा, मर गए कोई भूत बन जाए ना तो उसको भूत नहीं लगेंगे, लेकिन मनुष्य को भूत लगते हैं। तो ये इन्हें कहा कि ममता में भूत भगाकर और आगे मुनि पद धारू बन जाकर। ये मुनि पद को धारण करने की भावना बार बार करता है। इस श्रावक की अपेक्षा ये कथन किया गया है। तो उस श्रावक को सराग संयत पूर्वक दान पूजादि शुभ अनुष्ठान से और तपोधन की अपेक्षा मूल उत्तर आदि गुणों के शुभ अनुष्ठान से परिणत होता हुआ शुभ उपयोगी होता है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत अच्छा। देखो शुभोपयोगी दोनों को किस तरह से बनाया आचार्य महाराज ने। ये बात अमृतचंद स्वामी ने नहीं खोली। अमृतचंद स्वामी तो सिर्फ इतना ही लिख दिया, शुभ से परिणत है तो स्फटिक के सामने रखे हुए जपा पुष्प की तरह है, अशुभ से है तो तापिच्छ के समान है, बस इतना लिख दिया। अब इतने में तुम समझदार हो तो आगे की बात करो, अन्यथा इतनी पढ़ के आगे बढ़ जाओ। लेकिन जैसे महाराज ने हार्द खोल दिया, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा। अब देखो और स्पष्ट कहते हैं, अशुभोपयोग क्या वस्तु है? मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग पंच प्रत्रय रूप अशुभोपयोगे ने अशुभो विज्ञा। कहते मिथ्यात अविरति
प्रमाद, कसाय, जहां पर ये पांचों प्रत्यय बैठे हैं, इन पांच प्रत्ययों का समुदाय एक साथ कहाँ रहता है? मिथ्या दृष्टि के पास रहता है। सम्यक दृष्टि के पास तो ये पांच प्रत्यय नहीं होते। सम्यक दृष्टि के पास तो मिथ्या प्रत्यय निकल जाता है। और इसके अलावा मुनि महाराज हैं तो अविरति प्रत्यय निकल गया, और यदि सप्तम गुण स्थान वर्ती हैं तो प्रमाद प्रत्यय निकल गया, और यदि 10वें गुण स्थान के आगे मुनि महाराज हैं तो कसाय प्रत्यय निकल गया, और 13वें गुण स्थान के आगे पहुंच गए तो योग प्रत्यय निकल गया। ये पांच प्रत्यय क्रम क्रम से नष्ट होते हैं, और पांचों प्रत्ययों की समाप्ति 14 गुण स्थानों में हो जाती है। लेकिन ये पांचों एक साथ भी रहते हैं, तो पांचों एक साथ रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये मिथ्यात गुण स्थान में रहेंगे। और मिथ्यात गुण स्थान में देखो, ऊपर तो उन्होंने बनाया था कि अशुभ राग हो गया, तो अशुभ राग से आप समझते कि स्त्री पुत्र आदि का राग अशुभ राग है, लेकिन यहाँ पर अब आचार्य महाराज सिद्धांत की अपेक्षा अशुभोपयोगी जीव का लक्षण बना रहे कि जो मिथ्यात्व से परिणत, अविरति से परिणत, प्रमाद, कसाय, योग, ये पांच प्रत्ययों से युक्त है, वो अशुभोपयोगी है। ये यहाँ पर तासीर रखी जा रही है कि आपके पास मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व का परिचय कैसे करेंगे? विपरीत श्रद्धा जहां चल रही है, शरीर को आत्मा मान रहा है, पर वस्तु को अपना मान रहा है, वो वहां मिथ्यात्व की निशानी है। आप कोई व्यक्ति गुरु को देव को तो नहीं मानता, लेकिन शरीर और आत्मा में भिन्न भी नहीं कर पा रहा, तो क्या मिथ्या दृष्टि है? देखो, आप शरीर और आत्मा को भिन्न अनुभव में भी आ ही नहीं पा रहा। सुनो, शरीर और आत्मा को भिन्न आपको श्रद्धान में करना, के ज्ञान में करना, के आचरण में करना, काय में करना? तीनों में। अभी तो पहले आप श्रद्धान बनाओ। क्या? एक गृहस्थ अवस्था में पहले ये श्रद्धान हो, जैसे आपने बाजार में अनाज खरीदा तो पहले क्या करते हो? सैंपल देखते हो, कितनी मिट्टी है, कितना डैमेज है, कितने मात्रा में घुना है, कितनी मात्रा में बेरूप है, इन सब चीजों का परिचय करते कि नहीं करते? जब इन चीजों को आपने सैंपल में देख लिया कि 1 कुंटल में 1 किलो मिट्टी है, आधा किलो भूसा है, 10% घुना है, इसका कलर जो पीला होना चाहिए था, चमकदार, उस पीले में रुक्षता दृष्टिगोचर हो रही है। इन सब चीजों को देखते कि नहीं देखते? अब वो गेहूं बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अब वो गेहूं में से एक व्यक्ति ने, एक किसान ने सब कुछ अलग कर दिया, भूसा भी अलग कर दिया, मिट्टी भी अलग कर दी, उसके रूप को भी पॉलिश करके बना दिया, बहुत चुनिंदा ला करके सामने रखा। अब इसमें कोई परसेंटेज कम करोगे कि नहीं करोगे? ये तो नंबर 1 का माल है। यदि ये 20 रुपया किलो बाजार कीमत है तो 20 ही देंगे आप। लेकिन जिसमें 1 किलो मिट्टी है, आधा किलो भूसा है, कुरूप है, गुना है, ऐसे माल के लिए आप क्या 20 रुपया देंगे? क्या करेंगे? जो भी आपका रेट होगा वो कर लेंगे आप, लेकिन पूरे 20 नहीं देंगे उसको, क्योंकि मिट्टी का तो काटना है ना, भूसा का तो काटना है ना, कुरूपता का तो काटना है ना उसको। तो जैसे आप यहाँ पर जाकर के कि ये गेहूं पे श्रद्धान करो कि यदि ऐसा घुना सड़ा विरूप यदि आप 20 रुपया दे गए तो ठग जाओगे। पहले श्रद्धान बनाओ कि ये 15 रुपये के योग है। इसी तरह शरीर और आत्मा में पहले श्रद्धान बनाओ कि जो 2 जुदे द्रव्य हैं, एक नहीं है। अब इन जुदे द्रव्यों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो पहले ज्ञान से अलग करो।
ज्ञान मजबूत बनाओ और फिर आचरण में लाओ। आचरण में लाओ माने तुमने देख तो लिया कि गेहूं में मिट्टी है, मिट्टी कैसे निकलेगी? अब थाली में रख करके आधा आधा किलो गेहूं को एक एक दाने से आप यूं खिसकाओ। खिसका रहे ना? क्या कर रहे हो? आचरण कर रहे हो। ये सही भेद आचरण हो रहा है। जब तक आप वो दो दो चार चार दानों के बीच की मिट्टी नहीं हटाओगे तब तक आपको मिट्टी से रहित गेहूं का फल नहीं मिलेगा। तो ये श्रद्धान तो आप यहाँ पहले बनाओ कि ये आत्मा, शरीर, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये सब आत्मा से पृथक है। इस श्रद्धान हो जाने का नाम सम्यक दृष्टि है। और फिर ज्ञान करो तो जिन परम पेनी सुध छेनी डारे अंतर भेदिया। देखो ये तीन चीजें आ गई। परम पेनी तो श्रद्धान हो गया, और सुबुद्धि छेनी ये ज्ञान हो गया। सुबुद्धि माने ज्ञान, और परम पेनी बुद्धि श्रद्धान, और अंतर डार करके निकालना आचरण। ये तीन चीजें करने का नहीं करना? श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। तो ये जब तक तीन नहीं करोगे, आप सिर्फ जानते रहो शब्दों में कि आत्मा अलग है, आत्मा अलग है। भैया आत्मा को कैसे परिभाषित करेंगे? आत्मा को परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है। गेहूं में से आप तो बस ये निकाल दो कि कंकड़ निकाल दो, भूसा निकाल दो, जो गेहूं गेहूं बचा। इसी तरह आत्मा में जितने विकारी भाव, आपसे पूछे क्रोध आपका स्वभाव है, हटाओ उसको। मान स्वभाव है, मान स्वभाव है, नहीं है, हटाओ उसको। माया स्वभाव है, नहीं। लोभ स्वभाव है, रति करना स्वभाव है, अरति करना स्वभाव है। ये रति अरति तुम्हारा बदलता रहता है। आज किसी वस्तु से रति है, कल दूसरी वस्तु से होने लगी। किसी ग्राहक से रति है, किसी दूसरे व्यक्ति से रति है। ये रति अरति स्वभाव है कि विभाव? ये तो मोहिनी कर्म की पर्याय है। इसको भी हटाओ। इसके अलावा सब चीजों को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। बाद में जब जो बचे तब कहना कि ये स्वभाव है, ये आत्मा है। इसके अलावा और कोई भी वस्तु नहीं है। ये सब परत दर परत हटाते जाओ, मूल बीज पे पहुंचो कि कहां पर है। एक एक वस्तु के साथ में वहां जितनी चीजें, उन वस्तुओं का यही तो परिचय करना है। यही तो परिचय करना है कि तुम्हारा क्या है और पर का क्या है। इसलिए बार बार कहते, लोग पढ़ते हैं ना रोज आप लोग, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। ये पुरुषार्थ तो करो, जो पढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना, वो पुरुषार्थ भीतर उतरने का करो। निज को निज, पर को पर जान। लेकिन हमारी आदत क्या है? पर को निज मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और पर के साथ कर्तृत्व बुद्धि लगा रहे हैं। निज को पर का कर्ता पिछान, निज को पर का, इसका अर्थ समझते कि नहीं समझते? निज को माने अपने आप को, पर का कर्ता मान रहे माने क्या कर रहा है? पर का कर्ता हमने किया, मैंने किया। ये मैंने, देखो तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, तुम्हारे लिए पैर पे खड़ा कर दिया, तुम्हारे लाने दुकान खुलवा दी, तुमने कर दिया, आपने कर दिया कि उसके उपादान ने कर लिया? बताओ। तुमने बच्चे को पाल दिया। अब यदि तुमने पाला है तो गर्भ के बाहर पाला के भीतर पाला? बताओ। उस बच्चे को तुमने बुद्धिपूर्वक उस बच्चे की आत्मा को गर्भ में बैठाया है कि आया है? आया है। पता है कब आया था? खुद को पता है। जिसके शरीर में आके वो आत्मा बैठ रही, उस माँ को भी पता नहीं चलता महीनों महीनों। एक आध महीने के बाद पता चलता है। ये क्या है? वो
1 महीने तक वो पेट में रह गया, उसको किसने पाला, किसने बुलाया? क्या उस व्यक्ति को तुमने आयु कर्म दिया है? किसी व्यक्ति की आयु तुम बढ़ा सकते हो? नहीं कर सकते ना। कोशिश करो एक कर्तृत्व बुद्धि को हटाओ, निज को पर का कर्ता पहचान। अब आज के बाद मत कहना अपने लड़का से कि हमने तुम्हें पाल दिया, हमने तुम्हें बड़ा कर दिया, हमने तुम्हें पढ़ा दिया, हमने तुम्हें लाखों खर्च कर दिए। सब उसी का था, उसके भाग्य का था, इसलिए तुमने कुछ नहीं किया है। उसका भाग्य है, इसलिए वो कर रहा है। ये श्रद्धान होना चाहिए। पर से कर्तृत्व समय तो हो गया, नहीं रखता है। जाओ।